अरे पहचाने नहीं काम का हैं? हम पीके हूँ पीके। नमूना नमूना समझते हो ना? सैंपल सैंपल था वो। पीके और पीके 2 की पूरी कहानी जानिए आमिर खान की इस मास्टरपीस का अरे रहस्य। पहचाने नहीं काम का। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो किसी बाहरी इंसान या यूं कहें किसी दूसरे ग्रह के प्राणी को कैसा लगेगा? अगर एक एलियन हमारी धरती पर आए ऐसे टुकुर टुकुर का देगा तो है? तो वो हमारे रीति रिवाजों, धर्म, आस्था और समाज को किस नजरिए से देखेगा? यही अनोखा सवाल लेकर आई थी 2014 की फिल्म पीके, जिसने दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई। आमिर खान की मासूमियत से भरी एक्टिंग और राजकुमार हिरानी का बेहतरीन निर्देशन, इन दोनों ने मिलकर एक ऐसी कहानी गढ़ी जिसने समाज को झकझोर दिया। और अब खबरें हैं कि इसका सीक्वल पीके 2 जल्द ही हमारी स्क्रीन पर दस्तक देगा। तो आज के इस वीडियो में हम पीके की कहानी को विस्तार से जानेंगे और साथ ही जानेंगे पीके 2 में क्या खास हो सकता है। दोस्तों, यह सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी यात्रा है जो हमें खुद को और अपने समाज को समझने पर मजबूर करती है। चलिए इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। फिल्म पीके की शुरुआत होती है एक एलियन के साथ, जिसे धरती पर एक रिसर्च मिशन के लिए भेजा गया है। वो अपने ग्रह पर से बिल्कुल अकेला आता है और हमारे समाज के हर पहलू को समझने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वह राजस्थान के रेगिस्तान में उतरता है, उसकी कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। उसका मुख्य उपकरण, जो उसे उसके ग्रह पर वापस ले जाने के लिए जरूरी था, एक चोर चुरा लेता है। यहीं से शुरू होती है उसकी मुश्किलों से भरी यात्रा। इस एलियन का नाम है पीके। यह नाम उसे इसलिए दिया जाता है क्योंकि वह हर किसी से इतने अजीब सवाल पूछता है कि लोग उसे पीके आया है क्या पीके है के हैं? कहने लगते हैं। फिल्म के पहले हिस्से में हम देखते हैं कि पीके अपनी खोई हुई चीज को ढूंढने के लिए हर संभव कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में वह इंसानों की भाषा और भावनाओं को समझने लगता है। लेकिन जब उसे यह समझ आता है कि हर इंसान अपनी समस्याओं का समाधान भगवान से मांगता है, तो वह भगवान को ढूंढने निकल पड़ता है। फिल्म में पीके का सबसे बड़ा सवाल यही होता है, भगवान कौन है? हम उसे क्यों पूजते हैं? और क्या सच में भगवान इंसानों के बीच फर्क करता है? कौन बोलता है नंगे पैर मंदिर में जाओ तो कौन बोलता है कि बूट पहन के चर्च में? इन सवालों के जरिए फिल्म ने धर्म के नाम पर हो रही कुप्रथाओं और अंधविश्वासों को सामने लाया। पीके को हर धर्म के अनुयायी अलग अलग तरह की बातें सिखाते हैं। कोई कहता है मंदिर जाओ तो कोई मस्जिद। और इस सब के बीच पीके का सवाल हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देता है। जग्गू, अनुष्का शर्मा, एक जर्नलिस्ट है जो पीके से मिलती है और उसकी कहानी समझती है। ना सॉल्व कर रहे हैं ना मिल रहे हैं। वह पीके को उसकी खोई हुई चीज ढूंढने में मदद करती है। इस दौरान फिल्म एक बहुत ही इमोशनल मोड पर पहुंचती है जब पीके और जग्गू एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। लेकिन अंत में पीके को अपने ग्रह वापस लौटना पड़ता है। फिल्म का क्लाइमैक्स दर्शकों को गहराई से छूता है जब पीके जाते जाते इंसानों को एक संदेश देता है कि हमें प्यार और इंसानियत को सबसे ऊपर रखना चाहिए। पीके 2 की संभावित कहानी का विश्लेषण। अब बात करते हैं पीके 2 की। राजकुमार हिरानी ने इशारा दिया है कि यह फिल्म पीके की कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाएगी। सीक्वल में सुशांत सिंह राजपूत के किरदार सरफराज की वापसी हो सकती है। पीके 2 की कहानी शायद इस बार समाज के और गहरे मुद्दों को उठाएगी। गणेश जी और कार्तिकेय इतने छोटे भी नहीं है वो। सूत्रों के अनुसार फिल्म में तकनीक और इंसानी भावनाओं के बीच का टकराव दिखाया जा सकता है। हो सकता है कि पीके का बेटा या एक और एलियन धरती पर आए और यहाँ की नई समस्याओं जैसे कि जलवायु परिवर्तन, तकनीक के गलत इस्तेमाल या मानवता के खत्म होते मूल्यों पर सवाल उठाए। इस बार पीके के सवाल और भी गहरे हो सकते हैं। क्या तकनीक ने इंसानों को जोड़ने के बजाय और दूर कर दिया है? क्या धर्म और विज्ञान एक साथ चल सकते हैं?
और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंसान ने खुद को बदलने की क्षमता खो दी है? फिल्म में आमिर खान और अनुष्का शर्मा की जोड़ी देखने को मिल सकती है और यह कहानी फिर से हंसी, इमोशन और गहराई से भरपूर होगी। दोस्तों, पीके ने हमें सवाल करना सिखाया और समाज के उन पहलुओं को दिखाया जिनके बारे में हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। साडा नाम सुखविंदर सिंह बेदी। अब पीके 2 से हमें और भी उम्मीदें हैं। यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस बार आमिर खान और राजकुमार हिरानी की जोड़ी हमें किस तरह चौंकाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द एंटरटेनमेंट हब को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम फिर आएंगे एक और अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए याद रखें, हर सवाल में छिपा है एक नया जवाब। पूछते रहिए, सीखते रहिए।